हिंदू धर्म ग्रंथों में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर बताया गया है। कैलाश पर्वत का वर्णन शिव पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण में भी है। कैलाश पर्वत वो जगह है जो हिंदुओं के लिए पूजनीय भी है और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र भी। इसीलिए शिव भक्त कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाते हैं। अब तक श्रद्धालु भारत से होते हुए चीन में जाकर कैलाश मानसरोवर यात्रा को पूरा करते थे। चीन में जाकर यात्रा होती है तो ये विदेश का मामला हो जाता है। इसीलिए यहां जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है। चीन होकर जाने वाले यात्रियों को लेकर कई कड़े नियम हैं और कई बार बैन लगा होने की वजह से भी लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हम शिव भक्तों के लिए एक गुड न्यूज लेकर आए हैं। आने वाले समय में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को चीन जाने की जरूरत नहीं होगी और भारत में रहकर ही शिव भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अभी कैलाश मानसरोवर यात्रा का रूट मैप क्या है। अभी कैलाश मानसरोवर का जो रूट मैप है वो काठ गोदाम से आगे बढ़ते हुए दो रास्तों में बढ़ता है। एक रास्ता पिथौरागढ़ की तरफ से जाता था और दूसरा रास्ता सेराघाट और दीदी हाट होते हुए जाता था। पिथौरागढ़ और सेराघाट का यह रास्ता आगे जाकर धारचूला पर एक हो जाता है। इसके बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा सिरखा गूंजी होते हुए नाभी डांग तक जाता है। इसके बाद लिपू पास से चीन शुरू हो जाता है। चीन में श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की कई किलोमीटर की यात्रा करते हुए आगे बढ़ते हैं और कैलाश पर्वत के दर्शन करते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो रूट मैप हमने आपको दिखाया, अभी तक यात्रा इसी रास्ते से आगे बढ़ती है। लेकिन अब भारत में ही एक ऐसा व्यू पॉइंट खोज लिया गया है जहां से कैलाश पर्वत साफ साफ दिखाई देता है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो उसी व्यू पॉइंट की है जहां से कैलाश साफ साफ दिखाई दे रहा है। यानी अब कैलाश पर्वत के दर्शन करने के लिए ना पासपोर्ट की जरूरत है, ना यात्रा के स्थगित होने का डर। भारत में रहकर ही श्रद्धालु कैलाश पर्वत में दर्शन कर पाएंगे। श्रद्धालु जल्द से जल्द लिपू लेक से ही कैलाश पर्वत के दर्शन कर पाएं, इसको लेकर तेजी से काम चल रहा है। यह सब कैसे होगा, कैसे श्रद्धालु भारत में रहकर ही कैलाश पर्वत के दर्शन कर पाएंगे, अब ये आपको बताते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से कैलाश पर्वत के दर्शन होंगे। नाभी डांग से 9 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद 1.8 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद 1.8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करने के बाद लिपू लेक की चोटी आती है। लिपू लेक पर ही एक ऐसा व्यू पॉइंट है जहां से कैलाश पर्वत साफ साफ दिखता है। यहां से कैलाश पर्वत की हवाई दूरी सिर्फ 50 किलोमीटर है, यानी उत्तराखंड से 50 किलोमीटर दूर के पर्वत को सीधे देखा जा सकता है। कैलाश मानसरोवर एक ऐसी धार्मिक यात्रा है जिस पर बहुत लोग जाना चाहते हैं, लेकिन कई प्रतिबंधों और कड़े नियमों की वजह से कम लोग ही यहां जा पाते हैं। अब बहुत जल्द इस समस्या का समाधान होने वाला है। इसको लेकर सरकार बहुत तेजी से सड़कों का निर्माण करा रही है ताकि जब श्रद्धालु कैलाश पर्वत के भारत से ही दर्शन करें तो उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। भारत के लोगों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैलाश पर्वत के नए रूट पर जी मीडिया भी पहुंचा है। जी मीडिया संवाददाता सुरेंद्र ढसीला ने नाभी डांग से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट फाइल की है। नाभी डांग वही पॉइंट है जिसके आगे चीन का बॉर्डर है। कैलाश मानसरोवर यात्रा में नाभी डांग सबसे अहम पड़ाव भी है। यह रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी चाहिए।
भारत चीन बॉर्डर में इस वक्त मैं काला पानी में हूँ। कुछ साल पहले नेपाल ने काला पानी पर अपना दावा किया था। इसके अलावा ये भी कहा था कि लिम्पियाधुरा, गुंजी और अन्य क्षेत्र जो हैं वो नेपाल के क्षेत्र हैं जिन पर भारत का कब्जा है। हालांकि नेपाल के ही बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों और नेपाल के ही लोगों ने उसको खारिज भी किया था। इसका नक्शा भी पेश किया गया था। इसी काला पानी में मौजूद हूँ। आप ये देखिए, इस काला पानी में आईटीबीपी, भारतीय सेना और अन्य जो जवान हैं हमारे, वो यहाँ तैनात रहते हैं। ये क्षेत्र ओम पर्वत को जाने वाला रास्ता है। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर ओम पर्वत है और इसके बाद अंतिम जो पोस्ट हमारी नाभिढांग है और उसके बाद लीपू लेक है। फिर चीन और भारत की नो मैंस लैंड यानी बॉर्डर का क्षेत्र है। भारत चीन बॉर्डर पर स्थित काला पानी में इस वक्त मैं काली माता मंदिर में हूँ। काली माता मंदिर इसलिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कि मानसरोवर यात्रा में जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ क्योंकि ये काला पानी क्षेत्र संवेदनशील भी है, इसलिए भारतीय सेना आईटीबीपी यहाँ तैनात रहती है। तो यहाँ आईटीबीपी और भारतीय सेना के द्वारा ही मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर का रखरखाव, तमाम चीज़ें सेना के द्वारा यहाँ पर की जाती हैं। ये जो आप पानी देख रहे हैं, ये काला पानी का जो काली माता का मंदिर है, इसको काली नदी का उद्गम भी कहते हैं। काली नदी जो महाकाली नदी है, जो भारत और नेपाल का बंटवारा करती है, सीमा की तरह नदी है। तो वो जो नदी का उद्गम है वो इसी मंदिर के ठीक पीछे पहाड़ी जो चट्टानें आपको दिख रही हैं, इन चट्टानों की ओर से ही ये पानी निकलता है। और ये भी कहा जाता है कि 6 महीने इसका बहाव भारत में ज़्यादा होता है और 6 महीने इसका बहाव नेपाल में ज़्यादा होता है। तो ये काली माता का ये मंदिर है जहाँ पर तमाम कैलाश मानसरोवर यात्रा के श्रद्धालु, ओम पर्वत के दर्शन करने जो लोग आते हैं वो इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। और यही काली नदी का उद्गम स्थल है, इसलिए भी इसे विशेष तौर पे जाना जाता है। इस वक्त हम नाभिढांग में हैं। नाभिढांग से ही आपको ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। मेरे साथ कुमाऊं मंडल विकास निगम के कर्मचारी जमन सिंह बिष्ट जी हैं। बिष्ट जी, कैसा रुझान देख रहे हैं ओम पर्वत की ओर? और पहले लोग पैदल आते थे, अब सड़क होने के बाद क्या स्थिति है? जो पैदल चलते हैं, ट्रैकिंग होता, उसमें अलग ही वो था, क्योंकि आदमी एक पाई का हिसाब से देखता था, लोकेशन देखती थी। अब जो है गाड़ी का हुआ, कुछ पता नहीं चलता है कि आए फोटो खींचा चल गए। लेकिन ओम की यहाँ पर जो सृष्टि हो रही है, शिव जी का ये ससुराल हुआ, घर वहाँ हुआ, कैलाश में हुआ। तो यहाँ पर उन्होंने अपना थोड़ा तपस्या किया, तो यहाँ पर ओम विराजमान हो गया। सर, ओम पर्वत में क्या क्या उसके आमने सामने दिखते हैं? किस तरह? इसमें वैसे 5 ओम है, भाग्यशाली 5 देखता है। वैसे 4 ओम तो आप कल्पना कर सकते हैं, ये गुलाब के फूल की तरह से है। सबसे पहले नंदी आई, फिर डमरू आया, फिर ओम आया, फिर त्रिशूल आया, फिर उसके बाद गणेश जी सब। और अब श्रद्धालुओं की भीड़ कैसी है? पहले से ज्यादा होने लगी है क्या? सब श्रद्धालुओं की भीड़ तो पहले से भी बहुत आती। पहले पैदल आता था आदमी, थकता था। आजकल गाड़ी का है, इतने आते, एक दिन में मतलब 500-600 आदमी आते हैं। भारत और चीन की बॉर्डर सड़क पे इस वक्त मैं मौजूद हूं। जहां पर मैं मौजूद हूं, इससे 10 से 12 किलोमीटर दूर ही चीन का बॉर्डर है, इसलिए प्रतिबंध ज्यादा है। इस सीमा के बाद किसी भी तरीके से सिविलियन लोगों को कोई प्रवेश नहीं दिया जाता है। ओम पर्वत का जो व्यू पॉइंट है, उसके बाद आप यहां से आगे का प्रवेश नहीं ले सकते हैं। इससे आगे तमाम जो जगह है, हमारी सेना की पोस्ट है, आईटीबीपी की पोस्ट है, और बॉर्डर के लिए जो सड़क है वो लगातार आगे की ओर तैयार की जा रही है। हालांकि बॉर्डर तक पूरी सड़क है,
लेकिन अब इसके डामरीकरण का काम चल रहा है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सड़क है। एक दौर वो था जब भारत और चीन के बॉर्डर में सड़कें नहीं पहुंचती थी और फौज को, आईटीबीपी को दिक्कतें होती थी, लेकिन अब भारत के चीन बॉर्डर पर सड़कें पहुंच चुकी हैं। आप ये देखिए, इस तरह की ऊंची चोटियां आपको नजर आती हैं। इन ऊंची चोटियों पर हमारे तमाम जो जवान हैं वो जगह जगह तैनात रहते हैं और इन पर एसआरपी और एलआरपी ये दोनों उनको करनी होती है, लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग और शॉर्ट रेंज पेट्रोलिंग, जिसके जरिए बॉर्डर को तमाम जगह देखा जाता है कि किसी तरह की कोई घुसपैठ तो नहीं है। क्योंकि ये जो बॉर्डर क्षेत्र है, यहाँ सुरक्षा के कारणों से हम इस क्षेत्र का नाम नहीं ले सकते, लेकिन आपको ये बताएंगे कि यहाँ से चीन सबसे नज़दीक है, इसलिए यहाँ पर सेना की नफरी भी अब पहले से बहुत ज़्यादा है और आईटीबीपी की टीमें भी यहाँ पर तैनात रहती हैं। इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, यहां से ओम पर्वत के दर्शन होते हैं और आप ठीक सामने देखेंगे तो आपको ओम पर्वत नजर आएगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा के जितने भी यात्री होते थे वो इस जगह पर रुकते थे और यहां से ओम पर्वत के दर्शन करते थे। एक दिन रुकने के बाद फिर आगे की यात्रा तय करते थे। अब कैलाश मानसरोवर को लेकर जिस तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही है और भविष्य में भारत के अंदर से ही कैलाश पर्वत के दर्शन भी होंगे। कुछ श्रद्धालु भी मेरे साथ हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, आप बताइए, आप लोग ओम पर्वत के दर्शन करने पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं और अब भविष्य के लिए प्लानिंग है कि कैलाश मानसरोवर के दर्शन आपको भारत से ही हो जाएं, कि आप लोग किस तरह से देखते हैं? और भोलेनाथ की आज इतनी ज्यादा असीम कृपा बनी हुई है कि साक्षात दर्शन हो रहे हैं। ऐसे दिव्य और भव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन बहुत कम लोगों को प्राप्त होते हैं। 3-4 साल से यात्रा बंद है, तो सब यात्रा वापस चालू हो जाएगी। सब कैलाश मानसरोवर के यहीं से, इंडिया से ही दर्शन कर पाएंगे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी गवर्नमेंट को, इंडिया गवर्नमेंट को, मोदी जी को, कि बहुत ही, और आज भी बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं। कल भी हमारे आदि कैलाश के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। उसके लिए बहुत बहुत जो तमाम श्रद्धालु हैं उनका इंतजार यही है कि कब भारत से दर्शन हो पाएंगे। सर, आप कैसे देखते हैं, अगर भविष्य में भारत के अंदर से ही कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं? बहुत बढ़िया है। अपना मानव सरोवर का दर्शन यहाँ से देखेंगे हम। चाइना जाने की जरूरत नहीं, मानसरोवर जाने की जरूरत नहीं है यहाँ से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके उसका दर्शन कर सकेंगे। समुद्र तल से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर इस वक्त नाभिढांग में हम मौजूद हैं और ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो आप देखिए ओम पर्वत आपको नजर आएगा। ये कैलाश की पूरी पर्वत श्रृंखला है कैलाश पर्वत की, और यहाँ आपको सामने दिखता है ओम पर्वत। स्कंद पुराण में ये बताया गया है कि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से इस ओम को उकेरा है और ये भी कहा जाता है कि ओम साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। और यहाँ तमाम जो पर्यटक आते हैं वो इस ओम पर्वत के दर्शन करते हैं। भारतीय पर्यटक होते थे, जो श्रद्धालु होते थे, वो यहाँ विश्राम करते थे और इसके बाद यहाँ से 10 किलोमीटर की यात्रा तय करके लीपू लेक के जरिए चीन में प्रवेश करते थे और वहाँ से फिर चीन इस यात्रा को कराता था। जो श्रद्धालु इसमें भाग लेते थे उनको करीब 1.5 लाख से ज़्यादा, लगभग 1,80,000 के करीब उनसे शुल्क लिया जाता था। कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा पूरी यात्रा कराई जाती थी, लेकिन अब इस यात्रा का स्वरूप बदलेगा। भारत से ही इस यात्रा को कराने की तैयारियां चल रही हैं, लगातार टीमें काम कर रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर भारतीय श्रद्धालुओं को भविष्य में भारत के अंदर से ही इस यात्रा को करने का सौभाग्य मिलेगा और यात्रा पहले की तुलना में काफ़ी सस्ती भी होगी। कैमरा पर्सन संदीप बड़वा के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, ओम पर्वत, नाभिढांग। कैलाश मानसरोवर अनेक मान्यताओं और आस्थाओं का घर है। हिंदू मान्यताओं में कैलाश पर्वत को शिवजी का घर बताया गया है। हम आपको कैलाश पर्वत को लेकर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी देना चाहते हैं, जिसे जानकर आपको पता चलेगा कि भगवान का ये पावन स्थल क्यों बेहद खास है। धार्मिक नजरिए से कैलाश पर्वत हिंदू, जैन, बौद्ध और तिब्बत का बौन यानी चारों धर्मों का केंद्र माना गया है। कैलाश पर्वत भले ही सबसे ऊंचा पहाड़ ना हो, लेकिन आज तक कोई भी इंसान इस पर चढ़ नहीं पाया है। कैलाश पर्वत से ओम की आवाज सुनाई देती है, जिसको लेकर कई रिसर्च भी हुई है। कैलाश पर्वत पर 2 रहस्यमयी झीलें हैं। पहली मानसरोवर झील, जो शुद्ध पानी की झील है। दूसरी राक्षस झील, ये खारे पानी की झील है। तीर्थ यात्री इन्हीं झीलों के पास जाकर पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन करते हैं। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं में 4 नदियों का उद्गम स्थल है, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु और करनाली।
कैलाश पर्वत रहस्यों से भरा हुआ है। इस पवित्र पर्वत से जुड़े हुए कई ऐसे रहस्य हैं जिनका आज तक पता नहीं चला है। लेकिन जिस तरह से हिंदुओं के लिए माता वैष्णो देवी की यात्रा है, अमरनाथ यात्रा है, ठीक उसी तरह से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी है। अच्छी बात है कि अब भारत से भी शिव भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन होंगे। Zee News.